हम ये ट्रेनिंग जो सेशन है मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कैसे होता है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग सबसे पहले ये जो मर्चेंट ऑनबोर्डिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से मर्चेंट ऑनबोर्डिंग होता है और इसका प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिंग है हम लोग बेसिकली एक क्यूआर कोड जो है वो शॉपकीपर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट लाइक अदर क्यूआर कोड, जिसमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, ये सारे क्यूआर कोड्स होते हैं। वैसे ही सेम हमारा जो रिंग का क्यूआर कोड है वो हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मतलब ये लॉन्च हो चुका है। लगभग 1 साल के ऊपर हो चुका है ये कंपनी को स्टार्टअप होके, ये ब्रांड को स्टार्टअप होके। ठीक है, तो ऑलरेडी हम जो है 2015 से ये कंपनी के साथ जुड़े हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये रिसेंटली हम लोग ने रिंग जो है ये स्टार्टअप किया है, 1 ईयर हो चुका है। ठीक है, और हम लोग 2015 से जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि है किश के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग को बेसिकली पता होगा कि ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी एक्चुअल कंपनी का नाम है और इसके अंडर में ये दो ब्रांड आते हैं, किश एंड रिंग। तो हमने स्टार्टअप जो किया था वो किश ब्रांड से स्टार्टअप किया था, जहां पे हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन लोन्स जो है वो प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और अभी भी कर ही रहे वहां पे। ठीक है, लेकिन हम लोग का रिंग जो है एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करने का मोटो यही था कि हम लोग शॉपकीपर के थ्रू जितने भी मुंबई है या अदर कोई भी सिटी या स्टेट है पैन इंडिया में, जहाँ पे शॉपकीपर के वहां पे भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आ सकते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर्स के बेसिस पे वो कस्टमर को हम लोग एक क्रेडिट लिमिट और लोन, ठीक है, इंस्टेंट लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू शॉपकीपर के थ्रू, मतलब शॉपकीपर के पार्ट ऑफ से हम लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का ये मेन मोटो था कि ये रिंग जो है ये स्टार्टअप करने का। तो यहाँ पे हम लोग शॉपकीपर से जुड़ने के लिए या तो उनसे टाई अप करने के लिए सबसे पहले हम लोग ने क्यूआर जो है वो लॉन्च किया, क्यूआर कोड। तो ये पेटीएम, गूगल पे की तरह ही एक क्यूआर कोड है जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। जहां पे शॉपकीपर पे जो भी कस्टमर आते हैं वो अगर उनके पास कैश अवेलेबल नहीं है या डेबिट कार्ड फैसिलिटी, ये सारी चीजें नहीं है, तो यूपीआई के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन से, पेटीएम हो, गूगल पे हो, किसी से भी ये रिंग के क्यूआर कोड पे पेमेंट करके वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब वहां पे जहां पे हम लोग ये शॉप को जब ऑनबोर्ड करते हैं तब दो चीजें देखते हैं वहां पे। सबसे पहले तो जो सेल्स पर्सन जाता है वहां पे ऑनबोर्डिंग के लिए, वो दो चीज ऑब्जर्व करता है। एक, वो जो शॉपकीपर है वहां पे ज्यादातर कस्टमर होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक आध दिन या हाफ डे जो है ना वो एक बार ऑब्जर्व करेगा कि ये पर्टिकुलर शॉप जहां पे मैं ऑनबोर्ड करने या बात करने जा रहा हूं, तो वहां पे कितने कस्टमर का बेस आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पान बीड़ी का शॉप है। ठीक है, तो वहां पे इवनिंग के टाइम पे या फिर समझो कि दोपहर के टाइम पे या सुबह जो है कस्टमर ज्यादा है, तो मुझे जो है ये यहाँ से मैक्सिमम जो है कस्टमर का बेस मिल सकता है। ठीक है, तो मेन मोटो यही है कि कस्टमर बेस कितना आ रहा है ये ऑब्जर्व करेगा। सेकेंड, वहां पे जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं ज्यादातर ऑनलाइन पेमेंट करते हुए रहने चाहिए। ठीक है, अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हुए रहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि ये क्रेडिट लिमिट क्या होता है, ऐप के थ्रू किस तरीके से अप्लाई होता है, क्या ये एप्लीकेशन में हम लोग इंस्टेंट लोन कैसे ले सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें ऑब्जर्व करता है सेल्स पर्सन, और फिर जाके वहां पे हमारे रिंग के बारे में, कंपनी के बारे में, क्यूआर के बेनिफिट के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें बताता है वो शॉपकीपर को। शॉपकीपर अगर एग्री करता है तब वहां पे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी शॉपकीपर ऑनबोर्ड किया जाता है वहां पे हम लोग जो है सेम लाइक गूगल पे, फोन पे की तरह क्यूआर कोड ही देते हैं। लेकिन ये जो क्यूआर कोड है ना, दो तरीके का होता है। दो क्यूआर कोड जो है वो शॉपकीपर को प्रोवाइड होता है, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा होता है येलो कलर का। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो क्यूआर कोड होता है वो नॉर्मल क्यूआर कोड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए होगा। मतलब अगर समझो मेरे पास गूगल पे में पैसे है या फोन पे में पैसे है, ठीक है, मुझे क्रेडिट लिमिट या कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है अकाउंट में पैसे, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन करने के लिए वो ब्लैक एंड व्हाइट क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर सकता हूँ पर्टिकुलर मर्चेंट को। ठीक है, लेकिन जहां पे मेरे पास पैसे कम है या मुझे चाहिए कि मुझे क्रेडिट लिमिट दे कोई कंपनी, या मुझे चाहिए कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, जो भी है XYZ, तो वो क्या करेगा, येलो कलर का क्यूआर कोड के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा जो कि है कस्टमर का एप्लीकेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, मतलब ऑनबोर्डिंग में ये कस्टमर ऐप का तो जो है इंफॉर्मेशन मतलब है नहीं, बट आपको बेसिक आइडिया बता दे रहा हूँ कि आगे जो क्यूआर कोड आप लगाओगे या आपकी तरफ से लगाया जाता है, सेल्स पर्सन की तरफ से जो लगाया जाता है, वहां पे वो क्यूआर कोड का इंपॉर्टेंस क्या है, वो दोनों क्यूआर कोड का, ठीक है। तो हमारे पास जो रिंग में है ना, टोटल 3 एप्लीकेशन है जो वर्क करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कि है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, पहला एप्लीकेशन सेल्स PWR है। ओके, सेल्स पीडब्ल्यू आर का फुल फॉर्म है पे विथ रिंग, ठीक है। सेल्स PWR ऐप ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एम्प्लॉइज के लिए, जो सेल्स पर्सन के लिए, जो ये ऐप के थ्रू ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करते हैं, और जो भी ऑनबोर्डिंग किया हुआ है या एक्टिव या इनएक्टिव, या जो भी मर्चेंट्स उन्होंने ऑनबोर्ड किए हुए या उसके लिस्ट में दिए हुए, वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड, वो सारा ये सेल्स ऐप में उनको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए ये एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो मर्चेंट ऐप PWR। अब मर्चेंट का ये PWR एप्लीकेशन जो है वो है सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर के लिए। अब शॉपकीपर को क्यों जरूरी है ये मर्चेंट ऐप? क्योंकि स्टार्ट जो होता है मर्चेंट का ऑनबोर्डिंग, वो स्टार्टअप होता है यहां से ही। उसके बाद ऑनबोर्डिंग होने के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं वो पर्टिकुलर शॉप पे रिंग का क्यूआर कोड स्कैन करके, तो शॉपकीपर को भी एप्लीकेशन में पता रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कस्टमर का ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसका भी ट्रैक जो है, वो ट्रांजैक्शन डिटेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा मर्चेंट PWR ऐप में। और जो भी सेटलमेंट होता है शॉपकीपर के अकाउंट में, जितने ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे किए जाते हैं, उसका सेटलमेंट जो है वो होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो वो जो भी सेटलमेंट होता है, वो पूरा का पूरा सेटलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है उनके अकाउंट में, वो जानने के लिए भी यहाँ पे ये PWR एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये मर्चेंट ऐप हम लोग ने बनाया है। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो है पे विथ रिंग। ये एप्लीकेशन कस्टमर ऐप है, जिसमें जो कस्टमर को क्रेडिट लिमिट चाहिए या फिर पावर लोन यानी कि इंस्टेंट लोन चाहिए कस्टमर को, वो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ले सकता है। तो अभी के लिए हम लोग ने ऐसा कोई बैंडविड्थ नहीं रखा है कि क्यूआर कोड के थ्रू ही वो ले सकता है लोन या लिमिट या क्रेडिट लिमिट जो भी है। ओके, नॉर्मल जो कस्टमर को अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी लेना है तो वो भी वहां से ले सकता है, वैसा कोई बैंडविड्थ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी शॉपकीपर पे आते हैं, शॉप पे आते हैं, उसको अगर रिंग के बारे में पता चले कि ये क्यूआर कोड है रिंग का जहां से उनको लिमिट मिल सकता है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली येलो कलर का क्यूआर कोड स्कैन करके ले सकता है वहां से भी लिमिट, या फिर प्ले स्टोर से भी ले सकता है, ठीक है। तो ये तीनों एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग जो है ऑनबोर्डिंग किस तरीके से इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, मर्चेंट ऐप के थ्रू, ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मर्चेंट PWR ऐप जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा शॉपकीपर के मोबाइल में। ओके, अब जैसे इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले उनको लॉगिन या साइन अप के लिए पूछा जाएगा, जहां पे उनको अपना मोबाइल नंबर यानी कि शॉपकीपर का अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो एक्टिव नंबर है वो एंटर करना पड़ेगा। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी ये मोबाइल नंबर एंटर करते हैं ये उनका बैंक अकाउंट से लिंक वाला होना चाहिए, ठीक है। अब अगर एंटर करने के बाद उनको ओटीपी आता है, ओटीपी इंस्टॉल, ओटीपी जो है यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देन कुछ परमिशंस पूछे जाएंगे जो उनको रीड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। देन मर्चेंट का नाम, उनका फुल नेम, जो नाम और सरनेम है वो एंटर करके शॉप का नाम एंटर करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये एप्लीकेशन में यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक तो है वेरीफाई अकाउंट, जहां पे वेरीफाई विद यूपीआई होगा, सेकंड होगा वेरीफाई विद बैंक डिटेल होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके से वो वेरीफाई कर सकता है अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले उनको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी शॉपकीपर का अकाउंट टाइप है, सेविंग है या करंट है, जो भी वो सिलेक्ट करेंगे, देन ये दोनों ऑप्शन के थ्रू वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो वेरीफाई विद यूपीआई, इस पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उनको रिकमेंडेशन आएगा कि यूपीआई के एप्लीकेशन जो उनके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है वो एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेंगे। अब शो करने के लिए उनको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जहां पे उनको यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा, फोन पे, यूपीआई आईडी या फिर समझो कि पेटीएम के थ्रू वो यहाँ पे कर सकते हैं वेरीफाई। जो भी एक ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट करके वो आगे जैसे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे उनको 1 रुपी का ट्रांजेक्शन जो है वो होगा साइक्रेवा के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपी का ट्रांजेक्शन उनको पे नाउ पे क्लिक करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये पेनी ड्रॉप हो रहा है। पेनी ड्रॉप का मतलब ये है कि उनका बैंक अकाउंट जो ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बैंक अकाउंट क्यों ऐड करता है, जितने भी कस्टमर्स वहां पे आते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, और जो ट्रांजेक्शन हुए वो उनके शॉपकीपर के बैंक अकाउंट में सेटल होना चाहिए, उसके लिए हम लोग जो है ये जो है पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन करते हैं, ताकि
₹1 का ट्रांजेक्शन करके ये चेक करते कि उनका बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये ₹1 मर्चेंट को पे करना पड़ेगा ना? यस, शॉपकीपर को ₹1 पे नाउ पे क्लिक करके पे करना पड़ेगा, फिर ये रिफंड हो जाएगा उनको, ठीक है। जस्ट टू चेक हिज और हर बैंक अकाउंट इज एक्टिव और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे यूपीआई पिन जो है एंटर करके आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है वापस से उनको क्रेडिट हो जाएगा जब भी ये सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे टाइमर जो है वो बताया जाएगा, इतने टाइम में वो प्रोसेसिंग होगा पेमेंट, और उनका जो ये यूपीआई के थ्रू वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करके दिखाया जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है वेरीफाई विद बैंक डिटेल। अब यूपीआई एप्स के थ्रू नहीं करना है उस कस्टमर को, सॉरी वो शॉपकीपर को वेरिफिकेशन, तो वो क्या कर सकता है, बैंक अकाउंट ऐड करके भी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकता है, जहां पे वो अपना बैंक अकाउंट के लिए यहाँ पे डिटेल जो है वो पूछा जाएगा, जैसे उनका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एक सेकेंड, इनके लिए उनका बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है फिल करने के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा, ये डिटेल फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, कंफर्म पे क्लिक करना है। देन उनका यहाँ पे अगर प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल एंटर किया है तो हो जाएगा। अगर समझो कि कोई डिटेल गलत एंटर किया है, जैसे कि उन्होंने आईएफएससी कोड में 0 की जगह O एंटर किया हुआ है, तो फेल्ड हो जाएगा वेरिफिकेशन, वहां पे वापस से उनको वापस से बैंक अकाउंट डिटेल एंटर करके प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये दोनों तरीके का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, शॉपकीपर के मोबाइल में ये हम लोग ऑनबोर्डिंग के लिए स्टार्ट किया है, जहां पे उनके मोबाइल में ये बैंक का डिटेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उन्हीं के मोबाइल में यहाँ पे क्यूआर कोड जो है वो शो करेगा, ठीक है। तो हम लोग ने आधा आधा प्रोसीजर रखा है ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में जो बैंक डिटेल, जो शॉपकीपर का बैंक डिटेल है, वो उसी के मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद, मर्चेंट ऐप इंस्टॉल करने के बाद प्रोसेस होता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद से जितना भी आगे का प्रोसीजर है वो सेल्स ऐप, सेल्स एफओएस जो भी रहेगा वो अपने मोबाइल से फिल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूआर कोड जो है, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता है, ये उनको शॉपकीपर को क्या है, वो जो पर्टिकुलर सेल्स का पर्सन आया है उनको प्रोवाइड करना है। अब आगे जो सेल्स वाला जो है वो क्या करेगा, अपने मोबाइल में सेल्स एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ रहेगा, क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉई है, ओके। ये इंस्टॉल करने के बाद वो अपना जो भी नॉर्मल लॉगिन करता है, लॉगिन विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये एंटर करने के बाद परमिशन रिक्वायर्ड होता है, ये पूछा जाता है। अब ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने के लिए उनको न्यू मर्चेंट ऑनबोर्डिंग करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उनको अपना बैक कैमरा ओपन होता है। अब यहाँ पे उनका बैक कैमरा जो ओपन होगा, यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। ये क्यूआर कोड उनको मिलेगा जो शॉपकीपर यानी कि मर्चेंट ऐप में जो दिखाई दिया था वो क्यूआर कोड। जैसे वो स्कैन कर देता है, इसमें कुछ डिटेल जो है वो पूछी जाएगी, जो उनको यहाँ पे ये करना है, एक सेकेंड ना, पे बाकी का जो मर्चेंट का ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करने के लिए जो मर्चेंट का जो भी डिटेल है वो सारा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनको पूछा जाएगा एंटर पेन डिटेल। अब यहाँ पे शॉपकीपर को अपना जो पर्सनल पेन डिटेल है वो एंटर करना है, ठीक है। जहाँ पे वो अपना पैन कार्ड का नंबर जैसे एंटर करेगा, उनके पैन कार्ड पे जो भी नाम है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। चेकबॉक्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ये उनका पैन नंबर वेरीफाइड हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड जो है एंटर बेसिक डिटेल, जहां पे वो शॉपकीपर का ईमेल आईडी, डीओबी, जेंडर, ठीक है, ये सारी डिटेल जो है वहां पे एंटर करनी पड़ेगी। शॉप का नाम, शॉप का मेन कैटेगरी क्या है, शॉप का सब कैटेगरी क्या है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनका, और शॉप टाइप कौन से शॉप में आता है, ठीक है। तो ये सारा उनका बेसिक डिटेल जो है वो उनको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डीओबी जो है वो करेक्ट होना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि ये मैच होगा उनके आधार कार्ड से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये मैच होता है। अगर यहाँ पे डीओबी गलत एंटर करेगा तो वो फेल्ड हो जाएगा, फिर ऑनबोर्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगा उनका, ठीक है। तो ये सारी डिटेल उनको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जीएसटी और ईमेल आईडी जो है ना वो ऑप्शनल है, जहां पे उनको अगर समझो कि है नहीं किसी के पास ईमेल आईडी या जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो बिना वो फिल किए भी आगे प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो बिजनेस मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी में उनको ड्रॉप डाउन्स मिलेगी, जिसके थ्रू वो सिलेक्ट कर सकता है कि क्या उनका बिजनेस का मेन कैटेगरी एंड सेल्फ सब कैटेगरी। और यहाँ पे उनको जो है ना जो भी बिजनेस है उनका शॉप का टाइप जो है वो भी मिल जाएगा, जहाँ पे परमानेंट शॉप है या फिर समझोगे टेम्पररी शॉप है, ठीक है। तो वैसा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद उनको जो है ना केवाईसी डिटेल पूछा जाएगा। तो केवाईसी डिटेल में दो तरीके से अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकता है। वन इज कनेक्ट विद डिजी लॉकर एंड सेकेंड इज अपलोड आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक,
ठीक है। तो इस तरीके से वो अपलोड कर सकता है अपना केवाईसी। ओके, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो उनको पहला ऑप्शन जो है वो शो करता है कनेक्ट विद डिजी लॉकर। यहाँ पे उनको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, 12 डिजिट का। एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पे जो आधार कार्ड के ऊपर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ठीक है, जो रजिस्टर्ड आधार कार्ड पे जो नंबर है उस पर, ठीक है। तो ये एंटर करने के बाद उनको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब उनका डिजी लॉकर के थ्रू ये आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जैसे ये अपलोड हो जाता है, इनका ये आधार कार्ड का मतलब केवाईसी डिटेल जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा डिजी लॉकर के थ्रू सक्सेसफुली, ठीक है। जो कस्टमर के पास डिजी लॉकर के थ्रू यानी कि मोबाइल नंबर जो है वो अगर एक्टिव नहीं है, उनके आधार कार्ड पे अपडेटेड नहीं है, तो वैसे कस्टमर के लिए सेकेंड ऑप्शन, वैसे शॉपकीपर के लिए सेकेंड ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां पे अपलोड आधार कार्ड के थ्रू वो अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकता है, जहां पे कैमरा परमिशन रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद फ्रंट एंड बैक साइड इस तरीके से अपलोड करना है उनको, ठीक है। अब यहाँ पे जो आधार कार्ड का फोटो जो भी अपलोड करेगा वो ओरिजिनल वाला फोटो जो है वो क्लिक करके अपलोड करना है, कोई भी उनका सॉफ्ट कॉपी या फिर जेरोक्स अपलोड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर समझो जेरोक्स या तो सॉफ्ट कॉपी जो है वो अपलोड करता है तो यहाँ पे रिजेक्शन होने के चांसेस है केवाईसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके बाद उनको मर्चेंट का जो लाइव सेल्फी है वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करके ये क्लिक करके अपलोड करेंगे तो ये उनका केवाईसी डिटेल वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद जैसे शॉप का डिटेल जो है वो पूछा जाएगा, तो एंटर शॉप डिटेल में उनको पहले तो एड्रेस एंटर करना है कि वो शॉप कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो जो भी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे नीचे उनको यूज करंट लोकेशन इस तरीके से जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद शॉप एड शॉप पे क्लिक करना है उनको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये डिटेल पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उनको 3 जो है वो फोटो मांगी जाएगी वो पर्टिकुलर शॉप के। अब सबसे पहले तो मर्चेंट को शॉप का फोटो जो है पहला फोटो वो इस तरीके से क्लिक करना है, जहां पे मर्चेंट फोटो एट शॉप काउंटर, मतलब काउंटर पे खड़ा है वैसे वाला, ठीक है। ये क्लिक करना है उनको। सेकंड जो है उनको शॉप फोटो विथ नियर बाई शॉप्स, मतलब थोड़ा सा दूर से फोटो जो है वो क्लिक करना है, जहां पे उनके शॉप के अलावा बाकी के आजू बाजू के शॉप भी जो है विजिबल है, उस तरीके से ये क्लिक कर सकता है, ठीक है। थर्ड शॉप का जो फोटो है, सॉरी, थर्ड फोटो जो है वो रहेगा शॉप फोटो विथ एफओएस एंड मर्चेंट, मतलब शॉप के अंदर जो खड़े एफओएस है उनके साथ जो भी सेल्स एफओएस है वो और मर्चेंट का दोनों का सेल्फी जो है वो अपलोड करना है। तो ये तीनों भी फोटो इस तरीके से अपलोड करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर किसी को वो जो फोटो क्लियर नहीं है तो वो रीटेक कर सकता है, ठीक है, या री अपलोड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर इमेज होना चाहिए वो पर्टिकुलर फोटो का, नहीं तो ये ऑनबोर्डिंग जो है कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद स्कैन अदर पेमेंट क्यूआर कोड, ठीक है, स्कैन अदर पेमेंट ऐप क्यूआर कोड। तो यहाँ पे जो शॉप पे वो गए हैं ऑनबोर्डिंग करने के लिए, वहां पे अपना जो रिंग का क्यूआर कोड वहां पे लगाने वाले, इसके अलावा ऑलरेडी कोई ना कोई एप्लीकेशन का वहां पे क्यूआर कोड अवेलेबल रहेगा या कोई ना कोई कंपनी का क्यूआर कोड वहां पे अवेलेबल होगा, तो वो क्यूआर कोड जो है यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है, चाहे वो गूगल पे का हो, फोन पे का हो या कोई भी हो, तो वो क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी ऑप्शनल है, ठीक है, जहां पे वो ये कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये डिटेल फिल करने के बाद असाइन क्यूआर कोड जो है उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो शॉप पे हम लोग जो शॉप पे वो जो सेल्स पर्सन गया है वो हमारा रिंग का जो क्यूआर कोड है वो लेके गया रहेगा, ठीक है। तो वो रिंग का जो क्यूआर कोड का स्टिकर जो भी लेके गया है वो पूरा का पूरा ब्लैंक है, ठीक है। उस पे किसी के नाम पे वो असाइन किया हुआ नहीं है, तो वहां पे ये जो स्टिकर है वो क्या करेगा, असाइन कर देगा वो पर्टिकुलर शॉप के नाम पे ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर शॉपकीपर है उनके नाम पे असाइन हो जाएगा कंफर्म पे क्लिक करने के बाद। यहाँ पे उनका मर्चेंट का ऑनबोर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑनबोर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
अगर बीच में कहीं पे ऑनबोर्डिंग इनकम्प्लीट हुआ है, लाइक डॉक्यूमेंट या फिर समझो कि पैन डिटेल नहीं है या बेसिक डिटेल अवेलेबल नहीं है वो पर्टिकुलर शॉप का, ठीक है, तो वो अगर डिटेल देखिए एक चीज मैं पूछ रहा हूँ। हाँ पीयूष। जी बोलिए। हाँ, दो क्यूआर कोड है, ठीक है, एक ब्लैक एंड व्हाइट है और एक येलो वाला है। लास्ट में जो आपने बताया कि क्यूआर कोड हमको स्कैन करना है, वो हम कौन सा क्यूआर कोड इसमें स्कैन करेंगे? आप कोई भी क्यूआर कोड, एक सेकेंड ना, शायद आप है ना कोई भी क्यूआर कोड जो है वो स्कैन कर सकते हो, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या येलो कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे असाइन करने के टाइम पे हम कोई भी क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करके प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मोनू आपने बोला राइट, डीएनए जहाँ पे हम लोग शॉप का फोटो डाल रहे हैं वहां पे जो नहीं वहां पे नहीं, जब लास्ट में क्यूआर कोड असाइन होता है, ठीक है, जहाँ पे ना शॉप जहाँ पे ये जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सेम स्टेप पे। तो आपने कहा कि चाहे हम येलो वाला करें चाहे हम ब्लैक एंड व्हाइट वाला करें, तो Yes. वो दोनों क्यूआर कोड क्या एक साथ मर्ज होंगे? देखिए मैं आपको ये आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी हाँ विजिबल है। ओके अब ये जो क्यूआर कोड होता है ना ये हमारा नॉर्मल स्टिकर है, ठीक है। अब ये बंच ऑफ स्टिकर है ना, हम लोग सेल्स पर्सन सेल्स एफओएस को देते हैं। अब वो सेल्स एफओएस के पास जितना भी बंच ऑफ स्टिकर देगा, समझो उसको हम लोग ने 15 स्टिकर दिए हुए, तो 15 येलो कलर का रहेगा, 15 ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, ठीक है। तो इसमें 15 जो येलो कलर का और 15 जो ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें आपको ये जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ये नंबर्स, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये दोनों भी सेम रहता है। एक क्यूआर कोड का बंच नंबर होता है, ठीक है। तो अभी अगर समझो कि जो भी स्टिकर हम लोग सेल्स पर्सन को दे रहे हैं ये पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा, मतलब किसी के नाम पे असाइन वाला नहीं रहेगा। उसको क्या करना है, जब वो ये डिटेल फिल कर देता है, सारा ये ऑनबोर्डिंग का डिटेल जो है वो कंप्लीट कर देता है, उसके बाद उनको क्या करना है कि ये स्टिकर जो है असाइन करना है और वो उनके नाम पे असाइन हो जाएगा। वैसे वो येलो हो कोई भी हो, सिर्फ उनके राइट हैंड साइड पे वो जो नंबर रहता है वो दोनों का एक बंच है, तो वहां पे वो दोनों नंबर सेम ही रहेगा। तो चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट असाइन करो या येलो कलर का असाइन करो, वो उनके नाम पे असाइन हो ही जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद पर है ना उनको जो भी ट्रांजेक्शन डिटेल है वो इस तरीके से शो करता है। डेली जो ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पे शो करता है। तो जैसे ये रिसेंट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उनको लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज, सिलेक्ट डेट, ये तीनों के हिसाब से वो बाइफर्केट करके चेक कर सकता है कि उसका ट्रांजैक्शन कितना है। ओके तो यहाँ पे जो भी डेट वाइज अगर सिलेक्ट कर रहा है तो वो डेट वाइज का मिलेगा, लास्ट 30 डेज का सिलेक्ट कर रहा है तो 30 डेज का मिल जाएगा, और 90 डेज का सिलेक्ट करेगा तो 90 डेज का मिलेगा, ठीक है। तो टूडेज ट्रांजेक्शन में उनको आज की डेट का ट्रांजेक्शन डिटेल जो है वो शो करेगा। यस्टरडे सेटलमेंट वो भी उनको वहां पे शो कर देगा कि कितना यस्टरडे का सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। तो दोनों टैब पे क्लिक करके वो चेक भी कर सकता है कि टुडे और यस्टरडे का सेटलमेंट कितना हुआ है। अब यस्टरडे सेटलमेंट पे क्लिक करेगा तो वहां पे उनको जितना सेटलमेंट डिटेल है वो सारा नीचे विजिबल होगा। अब वो सेटलमेंट का अमाउंट उसको लग रहा है वो पर्टिकुलर शॉपकीपर को कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, अकाउंट में आया है कि नहीं हुआ है, तो वो क्रॉस चेक कर सकता है अपने बैंक स्टेटमेंट से या तो अपने बैंक के एप्लीकेशन से कि ये पर्टिकुलर साइकेरेवा के थ्रू वो सेटलमेंट हुआ है कि नहीं, या पर्टिकुलर रिंग से वो सेटलमेंट आया है कि नहीं आया हुआ है। वो इस तरीके से वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जो भी रहेगा उस पर क्लिक करके चेक कर सकता है, ठीक है। अगर नहीं आया हुआ है उसको लग रहा है तो वो क्या कर सकता है, रेज डिस्प्यूट कर सकता है, जहां पे हमारी बैकएंड टीम उनको रिटर्न कॉल करेगी वो शॉपकीपर को और उनका बैंक स्टेटमेंट जो है वो मंगा लेगी। ओके और ये अगर नहीं हुआ है तो वो विद इन 24 आवर्स के अंदर, वर्किंग आवर्स के अंदर उनको सेटलमेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्ट जो है वो शो करता है उनका सेटलमेंट एंड ट्रांजैक्शन का। ओके तो यहाँ पे उनको जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एप्लीकेशन जो है वो वर्बली बताता भी है कि इतने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है करके, ठीक है। आगे जाके हम लोग जो है ना वो पर्टिकुलर शॉपकीपर को साउंड बॉक्स फैसिलिटी भी देने वाले। साउंड बॉक्स मतलब आपको पता है पेटीएम और गूगल पे का ये साउंड बॉक्स आता है जिसके थ्रू पता चलता है कि वो पर्टिकुलर शॉप पे कितना पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो वैसा साउंड बॉक्स जो है विद इन नेक्स्ट मंथ में तो अवेलेबल हो जाएगा वहां पे हम लोग वो पर्टिकुलर शॉपकीपर को भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है पीयूष, अभी आप बताइए मर्चेंट का प्रॉफिट क्या है?
जी, मर्चेंट का प्रॉफिट, ओके जस्ट अ सेकंड। तो मर्चेंट का जो प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे मर्चेंट को क्या बेनिफिट मिलेंगे, सबसे पहले तो उनका इंक्रीज होगा सेल्स स्टोर पे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आज के डेट में कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जो इस तरीके से क्रेडिट लिमिट या जो भी इंस्टेंट लोन जो है वो शॉपकीपर के थ्रू ले सके, या नॉर्मल जो भी शॉप्स है वहां से प्रोवाइड कर सके। तो एक उनका सेल्स जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो शॉपकीपर को, जो भी ट्रांजैक्शन होता है और जो भी लिमिट मिलता है, मतलब क्रेडिट लिमिट के बेस पे अलग उनको कैशबैक फैसिलिटी मिलता है, और जो कस्टमर्स का नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो होता है उसके बेसिस पे भी उनको कैशबैक ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड होता है, ठीक है। सेम डे सेटलमेंट जो है ना, ये अभी के लिए तो नहीं है, ये नेक्स्ट डे का सेटलमेंट रखा हुआ है, लेकिन आगे जाके हम लोग सेम डे सेटलमेंट भी आने वाले हैं। तो ये सेम डे वाला पॉइंट आप हटा दीजिए, सिर्फ सेम डे सेटलमेंट जो है वो नहीं है। क्रेडिट लिमिट जो है वो वहां पे मर्चेंट को जो है वो प्रोवाइड कर ले सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो शॉपकीपर जो है वो किसी कस्टमर को तो प्रोवाइड कर ही रहा है क्रेडिट लिमिट, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं ले सकता, वो भी ले सकता अगर वो ये ऐप के थ्रू इंस्टॉल करके लेना चाहता है तो, ठीक है। यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के लिए ये डेडिकेटेड है, ठीक है, जहाँ पे एसएमएस अपडेट्स ये सारी चीजें तो मिलती रहती है उनको, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट में है। इंक्रीज होगा उनका रिपीट कस्टमर का जो भी रेशियो है, ठीक है। तो उनका जो क्रेडिट लिमिट वाले जो कस्टमर्स है वो ज्यादा आएंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, जहां पे वो और इन्वॉल्व हो गए, जहां पे वो अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को बताएंगे कि ये पर्टिकुलर शॉप है, वहां पे है ना क्रेडिट में लिमिट मिलता है, ठीक है, रिंग का, जहां पे वो जाके वो स्कैन करके इंस्टॉल करेंगे ऐप, और आगे जाके जो है उनको लिमिट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट मिलेंगे, ओके। जिनको ऑलरेडी लिमिट मिला हुआ है वो बार बार वहां पे विजिट करेंगे, ठीक है। साइनअप्स और ज्वाइनिंग फीस नहीं है इसमें, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेलिक्वेंसी में वो जो शॉपकीपर है उनका हाथ नहीं होगा। मतलब अगर समझो कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है, रिंग का लिमिट ले लिया वो शॉप से, तो ऐसा नहीं कि हमारी कलेक्शन टीम वो शॉपकीपर को पकड़ेगी, नहीं, वैसा नहीं होगा, ठीक है। जहां पे कस्टमर अगर पेमेंट नहीं करता तो कस्टमर को हम लोग कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि क्यों पेमेंट नहीं हुआ है, किस लिए नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह। बट वो शॉपकीपर को कोई भी कलेक्शन की टीम या रिकवरी टीम जो है वो ये फॉलोअप के लिए कोई भी कांटेक्ट नहीं करती है, ओके। तो उसमें उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है अगर कोई कस्टमर को एज अ शॉपकीपर वो अगर लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं या लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। 100% ऑटोमेटेड ऑनलाइन प्रोसेस है, ठीक है। और जितने वो जो कस्टमर्स लिमिट लेते हैं, वैसा नहीं कि उनका सिर्फ उतना ही लिमिट हर बार 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 मिलेगा, वो लिमिट जो है इंक्रीज होते जाएगा उनके रीपेमेंट के बिहेवियर के बेसिस पे। तो ये बेनिफिट मिलता है मर्चेंट्स को। और इसके अलावा मेन बेनिफिट आने वाले डेज में हम लोग एड ऑन करेंगे, जहां पे वो शॉपकीपर को हम लोग लोन फैसिलिटी से भी जोड़ेंगे। मतलब वो शॉपकीपर जो है जितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, जितना बिजनेस लाके दे रहा है, क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे कस्टमर बना रहा है, तो उसके बेस पे वो शॉपकीपर को भी हम लोग एज अ लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखो कस्टमर को तो हम लोग अप टू 5 लाख तक का पावर लोन जो है वो प्रोवाइड कर ही रहे, ठीक है, लोन्स में अगर चाहिए तो, ठीक है। तो वो शॉपकीपर को भी लोन देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमारी कंपनी को, ठीक है, क्योंकि वो हमारा बिजनेस बढ़ा रहा है। तो उस शॉपकीपर को अपना बिजनेस भी ग्रो करने के लिए कोई ना कोई कंपनी से लोन लेना पड़ेगा। और बाकी जो बैंक्स या कंपनी है वो इमीडिएटली लोन नहीं प्रोवाइड करती, हम सिर्फ ट्रांजैक्शन और जो क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, जितने कस्टमर बेस बना रहा है, उसके बेस पे हम लोग जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे हम लोग जो है लोन देने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑन एयर हुआ नहीं है कि कभी और कैसे मिलेगा उनको, कितने टाइम के ट्रांजैक्शन और ये सारी डिटेल अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ है। जब ये हो जाएगा तो वैसे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो तभी से वो ट्रैक और जो भी ट्रांजैक्शन का जो डिटेल है वो मैनेज होगा फिर।